आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, आचार्य संस्कृत विभाग और राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार हो। हमने मनुस्मृति में 55 कारिकाओं का पारायण कर लिया था। भोजन के बारे में बात चल रही थी। अब इसके बाद आगे कहते हैं कि नोच छिष्टम कस्यचित् दद्यात् नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यात् न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्। तो कहते हैं कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात् तथा अंतरा न आद्यात्, कि किसी को भी जूठा भोजन नहीं दें तथा दिन एवं सायंकाल के अतिरिक्त बीच में भोजन न करें तथा अंतरा न अद्यात्। पहली बात क्या कही कि जूठा भोजन किसी को न दें। दूसरी बात क्या कही कि अंतरा यानी सुबह और शाम 2 ही बार भोजन करें, बीच में भोजन न करें। जूठा। उसके बाद कहा कि अंतरा। फिर आगे क्या कहा, अत्यशनम चैव न कुर्यात्, बहुत भोजन न करें, और उच्छिष्टः क्वचित न व्रजेत, जूठे मुंह कहीं नहीं जाए। पहली बात क्या कही कि जूठा भोजन किसी को न दें। दूसरी बात क्या कही कि बीच में भोजन न करें, सुबह करें शाम करें। और तीसरी बात क्या कही कि अत्यशनम चैव न कुर्यात्, अत्यशनम मतलब ज़्यादा भोजन भी नहीं करें, और उच्छिष्ट क्वचित न व्रजेत, उच्छिष्ट मतलब जूठे मुंह कहीं नहीं जाएं। आगे कहते हैं अनारोग्यम मनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। कि क्या कहा कि अति भोजनम अनारोग्यम, जो अधिक भोजन है वह अनारोग्य, आरोग्य जो है मतलब स्वास्थ्य को, स्वस्थ होने को खत्म करता है। यानी ज़्यादा भोजन अनारोग्य होता है, रोग को बढ़ावा देता है। और अनायुष्यम, आयु को भी कम करता है। अस्वर्गम, वह स्वर्ग का भी विरोधी है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं हो, 5 भाई थे ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब उसमें भीम मरने लगे तो युधिष्ठिर ने यही कहा था कि तुम बहुत खाते थे। बहुत खाने वाले को क्या माना गया है, अस्वर्गम, उसको स्वर्ग नहीं मिलता। अपुण्यम, उसको पुण्य नहीं मिलता। लोक विद्विष्टम च, और लोग उसको अच्छा भी नहीं समझते। बहुत खाने वाले के बारे में आपने ध्यान किया ही होगा, देखा ही होगा। उसको देखकर लोगों की आंखें चढ़ जाती है कि देखो कितना खाता है। तस्मात् तत्परिवर्जयेत्, इसलिए अति भोजन का त्याग कर दें, इसलिए ज़्यादा भोजन न करें। इसके बाद आगे क्या कहा, ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्य कालम उपस्पृशेत, कायत्रयोदशिकाभ्याम वा न पितृण कदाचन। क्या कहा, विप्रः ब्राह्मण तीर्थेन कायत्रयोदशिकाभ्याम वा नित्य कालम उपस्पृशेत। तो क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्राह्मण ब्राह्म प्राजापत्य एवं देव तीर्थ नामक करतल के स्थानों से आचमन करे, किंतु पितृतीर्थ से कदापि न आचमन करे। पितृण कदापि कदाचन न उपस्पृशेत, ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे। तो ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे, तो आपने देखा आचमन कैसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं ना, इसको कहते हैं आचमन। और हाथ, इसमें 3 स्थान बताए गए हैं। कौन सा पहला स्थान बताया गया है, तो पहला कहता है कि ब्राह्म तीर्थ। ब्राह्म तीर्थ कहाँ है, अंगुष्ठ मूलस्थेन ब्राह्म नाम के तीर्थेन। ये जो अंगूठा है, अंगूठे के मूल में यहाँ पर ब्राह्म तीर्थ है बताया गया है। और तो कहते हैं कह प्रजापति तस्येदम कायम त्रिदशानाम भव त्रयोदशिकम कायम च त्रयोदशिकम च ताभ्याम कायत्रे
दशिकाभ्याम प्राजापत्य देवतीर्थाभ्याम उपस्पृशेत आचमनम कुर्यात् किंच पितृण तर्जनी निम्नस्थन। और प्राजापत्य भी क्या है, कहा प्राजापत्य तस्दम कायम। अंगुष्ठ मूल का तो ब्राह्मण तीर्थ हो गया, और प्रजापति तीर्थ या देव तीर्थ। तो प्रजापति तीर्थ हुआ, प्रजापति कह प्रजापति तस्दम कायम। ये जो पितृतीर्थ दिया हुआ है, पितृतीर्थ कहा है कि पहले इसको समझ लेते हैं। तर्जनी का जो निम्न स्थान है ये इसको पितृतीर्थ कहा गया। तो यह ब्राह्म तीर्थ हो गया, ये पितृतीर्थ हो गया। तो इसी तरह से आगे ये बताएंगे कि प्रजापत्य तीर्थ क्या है और पितृतीर्थ क्या है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ब्राह्म तीर्थ जो है उससे आचमन करे, प्रजापति तीर्थ से आचमन करे, और देव तीर्थ से आचमन करे, लेकिन पितृतीर्थ से कभी आचमन न करे। आचमन करना मतलब जल को लेना हाथ में और ऐसे पीना पहले, भोजन करने से पहले। तो अब क्या बता रहे हैं, तो कहते हैं अंगुष्ठ। अब आपके स्वाभाविक रूप से इच्छा होगी जानने की कि ब्राह्म तीर्थ क्या हुआ, और ब्राह्म तीर्थ क्या हुआ, और काय तीर्थ क्या हुआ, और प्रजापति तीर्थ क्या हुआ, और पितृतीर्थ क्या हुआ। ये अभी मतलब आप लोगों के लिए जानना उचित है। तो कह रहे हैं कि अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मम तीर्थम प्रचक्षते, कि जो अंगूठे का मूल है, जो तल में अंगूठे का मूल है, वो ब्राह्म तीर्थम प्रचक्षते। अंगुली मूले कायम अग्रे दैवम। अंगूठे की जड़ के नीचे को ब्राह्म तीर्थ हो गया। अंगुलियों के मूल में, यानी ये सारी जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों के मूल में कौन सा है, अंगुलियों के मूल के भाग को प्रजापति तीर्थ कहते हैं। और अग्रभाग को, ये जो अगला भाग है अंगुलियों का, अग्रभाग को देव तीर्थ तथा अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग को पितृतीर्थ कहते हैं। ये जो अंगूठा है और ये तर्जनी का जो ये मध्य भाग है, फिर से समझिए इसको। ब्राह्म तीर्थ क्या हुआ, ये अंगूठे का मूल। और प्रजापति तीर्थ क्या हुआ, ये सारे जो प्रजापति तीर्थ हैं, ये अंगुलियों का मूल। और देव तीर्थ क्या हो गया, ये अगला हिस्सा। और ये जो तर्जनी और अंगूठा है, इसके बीच का जो ये हिस्सा है, इसको कहते हैं पितृतीर्थ। तो यहाँ से आचमन नहीं करना, ऐसे आचमन नहीं करना चाहिए, ऐसे आचमन करना चाहिए, आचमन जल लेकर, यह कह रहे हैं इसमें। फिर आगे कहते हैं त्रिराचा मेदपः पूर्वम द्विप्रमुज्या तथो मुखम खानी चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च। पूर्वम अपः त्रि आचमेत। पहले क्या करना चाहिए, भोजन से पहले जल लेकर 3 बार आचमन करना चाहिए। तथा द्विमुखम प्रमृज्यात, और उसके बाद क्या करे, फिर 2 बार जल से मुंह धोए, और उसके बाद अदभी चैव खानी आत्मनः शिरः एव च स्पृशेत। और उस जल से क्या करे, अपने खानी इंद्रियों को, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा सबको स्पर्श करे। और आत्मानम शिरः एवं च, और अपने सिर का भी स्पर्श करे। उस जल से आँख का, हाथ में जल लेकर ऐसे आँख का, कान का, नाक का, त्वचा का और जीवा का तो करे ही, और फिर उससे उस सिर को भी स्पर्श करे। इस प्रकार यहाँ आचमन अदभी चैव खानी आत्मानम शिरः एव च स्पृशेत, उससे उस सिर को स्पर्श करे। फिर क्या कहते हैं, अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सु सर्वदा चामे देकांते प्रागुदंग मुखः। क्या कहा फिर, धर्मविद, जो धर्म को जानने वाला है वह क्या करे, धर्मविद क्या करे, शौचेप्सु, पवित्रता को जो चाहता है, एकांत में
पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके जो गर्म ना हो और जागृत हो, ऐसे जल से ब्रह्म आदि तीर्थ से सदा आचमन करे। क्या कहा? धर्मविद जो है, धर्म को जानने वाला, शौचेप्सु जो पवित्रता की इच्छा रखता है, वह एकांत में क्या हो कि या तो पूरब की ओर मुख कर ले और या उत्तर की ओर मुख कर ले। और किस जल से आचमन करे? जो गर्म ना हो, जिसमें फेन ना हो, ऐसे जल से तीर्थन, उसी तरह से जो तीर्थ बताया गया, ये ब्राह्म तीर्थ और प्रजापति तीर्थ, और ये जो बताया गया ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और ये देव तीर्थ बताया, इससे पानी ज़्यादा गर्म ना हो, फेन ना हो, उससे आचमन करे। खाने से पहले करते थे, हमारे ताऊ जी थे वो भी करते थे, ऐसे करते थे। तो इस तरह से ये आचमन तो करना है आपको, करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गर्म जल ना हो, उसमें फेन ना हो, इस तरह से, और पूरब और उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। फिर कहते हैं हृदगाभि पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भि प्राशिताभिस्तु शूद्र स्पृष्टाभि रंततः। कि विप्र जो है ब्राह्मण हृदय तक पहुँचे हुए जल से जो आचमन करता हुआ यदि हृदय तक पहुँच गया है, उससे वह पवित्र होता है। क्षत्रिय कंठ पर्यंत, क्षत्रिय का अगर यहाँ तक भी पहुँच गया तो वो पवित्र हो जाता है। और इसके बाद कहते हैं वैश्य मुख मात्र, तो और वैश्य ने मुख में लिया जल को, इतने से पवित्र हो जाता है। और फिर अंत में कहते हैं था शूद्र जीव, शूद्र अंततः स्पृष्टा भी अद्भि पूयते, अगर वो जल छू भी गया तो भी वह उससे पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के लिए वह जल हृदय तक पहुंचना चाहिए, क्षत्रिय के लिए वह जल कंठ तक पहुंचना चाहिए, और वैश्य के लिए वह जल मुंह तक रखना चाहिए, और शूद्र के लिए तो वो छूने भर से वह पवित्र हो जाता है। स्पष्टा भी अद्भि पूयते, यह कह रहा है इसमें। तो इस प्रकार आगे कहते हैं उद्धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः सव्य प्राचीन आवीति निवीति कंठ सज्जने। द्विजा दक्षिणे पाणो उद्धृते उपवीति इति उच्यते। दाएं हाथ से नीचे जनेऊ रहने पर द्विज उपवीति कहलाता है। ध्यान करिएगा, जब जनेऊ पहनते हैं तो उस बाईं गर्दन से दाहिने हाथ के नीचे से निकल के वो जनेऊ जाता है, तो वो कहते हैं कि दाएं हाथ के नीचे जनेऊ रहने पर द्विज उपवीति कहलाता है। तो उसको वो ब्राह्मण को क्या कहते हैं? उपवीति। और बाएं हाथ में जनेऊ रहने पर प्राचीन आवीति, और जनेऊ मान लीजिए इस तरह से कर दे और इस बाएं हाथ के नीचे से निकले तो ये इसको कहेंगे आवीति। और यदि जनेऊ को खाली कंठ में लटका ले तो क्या होगा? सभ्य प्राचीन आवित्य। और कंठ सज्जने, जब कंठ में ही खाली वो जनेऊ या जो पवित्र लटक रहा हो तो उसको निवीति कहते हैं। बाएं कंधे से दाहिने हाथ के नीचे से जो पवित्र निकलता है उसको ऐसे ब्राह्मण को उपवीति कहते हैं। और इसके विपरीत अगर दाहिनी तरफ से चलता हुआ और बाएं हाथ के नीचे से निकले या जो पवित्र, तब ऐसा व्यक्ति जो है वह कहलाता है आवीति। और कंठ सज्जन, केवल जो गले में जिसका लटकता रहता है उसको कहते हैं निवीति। तो इस तरह से कुछ और संस्कार की बातें मनु कर रहे हैं। तो हम इसको एक बार यूँ इससे समझें कि पहले उन्होंने भोजन की बात करी और उसके बाद आगे फिर उससे जो उससे पहले क्या कहा कि भोजन विषयक नियम बताए कि कैसे ज़्यादा खाने वाले का आरोग्य नहीं होता, स्वर्ग होता है, ना ही स्वर्ग होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। उसी तरह से
जो आगे कहा गया कि ब्राह्मण को ब्राह्म आदि तीर्थों से आचमन की बात बताई गई। इसी प्रकार से कहा गया कि 3 प्रकार का आचमन करना चाहिए। तो इस तरह से हमें मनुस्मृति में छोटे छोटे उस पर भी बड़ा ध्यान दिया गया कि कैसे क्या करना चाहिए। तो शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।